नमस्कार दोस्तों, कणाद एकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूजीसी नेट का एक संस्कृत का पेपर है और हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत का एक विषय है आपका संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण एक कठिन विषय है, एक अपरिचित विषय है। तो हम सब कणाद एकेडमी के मित्रों ने एक विषय पे चर्चा की और हमने एक निश्चय किया कि हम अपने चैनल के माध्यम से संस्कृत व्याकरण के जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं उन पे चर्चा करेंगे और उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं थोड़ा सा आपके सामने उसका परिचय रखना चाहता हूं। हमारे जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र के आधार में आपका संस्कृत व्याकरण है। तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो अन्य अन्य विषयों को पढ़ते हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं या ज्योग्राफी के हैं, जितने भी आपके विषय हैं संस्कृत के अन्य, तो उनको लगता है कि संस्कृत व्याकरण उन्हीं को ही पढ़नी चाहिए कि जो संस्कृत पढ़ना चाहता है या संस्कृत के अंदर अपना जीवन या अपना कैरियर बनाना चाहता है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि संस्कृत व्याकरण एक इस प्रकार का ग्रंथ है, उसके पढ़ने के क्या प्रयोजन हो सकते हैं। मैं मुख्य दो प्रयोजन आपके सामने रखता हूं। सबसे प्रमुख जो प्रयोजन है आपका कि हमारे जो संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा के अंदर भाषा को जानना एक पार्ट है, लेकिन उस भाषा के अंदर इतने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक चीजें हैं। आप वेद लो, या आपके लिए एक शब्द है ये, लेकिन जब तक आप उसको नहीं पढ़ते या अन्य अन्य जो आपके भाष्यकार हैं या हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने उतना हृदयंगम उन शास्त्रों को नहीं किया है। मैं चाहता हूं या मेरा गुरुओं के माध्यम से या आचार्यों के माध्यम से जो मैंने जाना है, तो उनका कहना है या मुझे भी लगता है कि संस्कृत भाषा के अंदर जितना भी हमारा वैदिक वाङ्मय है उसमें इतनी अच्छी चीजें हैं। अच्छी चीजें का अभिप्राय मेरा हमारे जीवन को देखने की जो दृष्टि है, जीवन में किस प्रकार से हम सुखी रह पाए, दुख की निवृत्ति किस प्रकार से हो पाए, क्योंकि सभी व्यक्तियों का एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम सुख को कैसे प्राप्त करें और दुख को कैसे हटाएं। तो कि उसको हम किस प्रकार से सरलता से अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, उन चीजों को बताया गया है। और साथ ही साथ जितने भी आधुनिक साइंस है, विज्ञान लो, फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, बायोलॉजी लो, आप इकोनॉमिक्स लो, ज्योग्राफी लो, उन विषयों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिन पर कार्य किया जा सकता है, लेकिन सबके सब संस्कृत भाषा में है। लेकिन एक विडंबना अवश्य है कि हमारी संस्कृत भाषा की जो परंपरा है वो परंपरा टूट गई है। भाषा का जानना अलग है, लेकिन भाषा में निहित जो शास्त्र उसका जानना अलग है। जैसे हम कोई अंग्रेजी भाषा को जानता हो तो उसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो अंग्रेजी के अंदर जितने भी ग्रंथ है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, सबको पढ़ सकता है। भाषा जानना अलग है। तो उसी तरह से संस्कृत भाषा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र हैं। विमान बनाने का उल्लेख है आपका, आपकी भूगोल की बहुत बड़ी व्यवस्था बताई गई है, किस प्रकार से भूगोल काम करता है, आपकी रसायन शास्त्र है, आपका भौतिक शास्त्र है। लेकिन बस प्रसंग वही है, बात वही है कि वो परंपरा किसी कारण से हमारी टूट गई है और उन शास्त्रों को हम कम जान पाते हैं, या जो जानते भी हैं तो वो बहुत गिने चुने लोग हैं। हमारे एक बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति की एक विडंबना है कि हमारे शास्त्र हम उसको नहीं जानते हैं। तो एक पार्ट तो हुआ कि आप वैदिक शास्त्रों के अंदर निहित जो ज्ञान है, जो मानव के लिए इतना उपयोगी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसको पढ़ के ही जान सकते हो, तो उसको जानना एक प्रयोजन हुआ। दूसरा प्रयोजन हुआ कि संस्कृत जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्धिक रूप से विकसित होने के लिए। कि कोई भी आप ये समझते होंगे कि कोई भी ग्रंथ जब लिखा जाता है उस ग्रंथ के अंदर दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट, एक आप जैसे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप पढ़ते हो कि आपकी एक बेसिक रिसर्च होती है जिसको फंडामेंटल रिसर्च या आपकी थियोरेटिकल या ट्रू रिसर्च बोलते हैं। एक आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है कि वो जो आपके फंडामेंटल रिसर्च के जो कॉन्सेप्ट्स थे उन कॉन्सेप्ट्स को ही अप्लाई किया जाता है किसी एक समस्या के समाधान के लिए। तो व्याकरण एक शास्त्र है, तो शास्त्र का जो बाह्य पार्ट है व्याकरण का, जो शब्दों की निर्मित उत्पत्ति के बारे में बताता है, वो एक पार्ट है। लेकिन शब्द की उत्पत्ति के विषय को बताने के लिए जिन जिन सिद्धांतों का, जिन तर्क वितर्क का उपयोग किया है, वो अपने आप में एक विशेष अद्भुत बात है। अगर कोई व्यक्ति उस सिद्धांतों को बताते हुए, समझते हुए, उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए जिन जिन कॉन्सेप्ट्स का, जिन जिन कॉमन कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग किया गया वो उनको समझ लेता है,
मैं कहता हूं उसकी बुद्धि इतनी जबरदस्त विकसित हो जाती है कि संसार के किसी भी शास्त्र को वो इतनी सरलता से पढ़ सकते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। संसार में जितने भी कठिन कठिन शास्त्र कहे जाते हैं उन सब में व्याकरण कठिनतम माना जाता है। कठिनतम क्यों? क्योंकि मोटा मोटा जानना तो एक सरल है, लेकिन उस जानने के पीछे जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए थे, जिन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया था, उन सिद्धांतों को जानना आपका बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है बुद्धि के विकास के लिए। जैसे आप मॉडर्न साइंस के अंदर भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आप समाज में देखते हो कि किसी एक सिद्धांत के माध्यम से प्रयोग करके हम बहुत सारी खोजों को कर लेते हैं, बहुत सारे अपने कार्यों को पूरा कर लेते हैं। तो उन कार्यों को होते हुए देखना ये बाह्य स्वरूप है, लेकिन उन कार्यों के पीछे जो कॉमन कॉन्सेप्ट काम कर रहा है उस कॉन्सेप्ट को जानना एक महत्वपूर्ण बात है। तो हमारे ऋषियों ने जो व्याकरण शास्त्र लिखा, तो उस व्याकरण शास्त्र के अंदर उस विषय को, व्याकरण के विषय को प्रस्तुत करते हुए जिन कॉमन कॉन्सेप्ट्स का यूज किया वो अपने आप में अद्भुत है। तो हमने ऐसा भी सुना है कि कंप्यूटर का जो विकास हुआ है या आधुनिक जो विकास हो रहा है विदेशों के अंदर भी, वह संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ा जा रहा है, उनके बारे में चर्चा की जा रही है। उसका कारण यही है कि संस्कृत भाषा को जान के संस्कृत के जो अन्य अन्य ग्रंथ हैं उनको समझ सके और उसके अंदर जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं उनको जान सके कि जिन कॉन्सेप्ट्स का वो मॉडर्न साइंस के अंदर उपयोग करके बहुत प्रकार का एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके सामने अगली कक्षाओं में कभी आपका मौका होगा तो उनके सामने रखेंगे। तो मैं आपके सामने अष्टाध्यायी की क्रम से आपके सामने मैं व्याकरण की चर्चा प्रस्तुत कर रहा हूं। अष्टाध्यायी पाणिनि ग्रंथ है आपका, महर्षि पाणिनि ने जिसको लिखा है, उसमें लगभग आपके 4000 सूत्र हैं। तो व्याकरण एक प्रकार का मैथमेटिकल ग्रंथ है, जो जैसे मैथमेटिक्स में आप किसी चीज को सोल्व करते हो या आप वेरीफाई करते हो, उसमें फॉर्मूलाज का यूज करते हो, उसी प्रकार से आपका संस्कृत व्याकरण है। तो संस्कृत व्याकरण के दो पार्ट हैं आपके, एक आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, एक आपका प्रैक्टिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट में आप शब्दों को सिद्ध करते हैं उन सूत्राज का यूज करके, आपके जो सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी में दिए गए हैं। दूसरा, उस पाणिनीय अष्टाध्यायी के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को लेकर वो सूत्र बनाए गए हैं। तो हमारा जो यहाँ पर चर्चा का विषय रहेगा वो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे कि जिनका प्रयोग करके उन सूत्रों का निर्माण किया गया है। कभी समय लगेगा तो उनकी सिद्धियां या उनके द्वारा एप्लीकेशन जो शब्दों का निर्माण किया जाता है उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे अष्टाध्यायी के अंदर सबसे पहले आपका अथ शब्दानुशासनम ये सूत्र है, उसके बाद आपके 14 प्रत्याहार सूत्र आते हैं और आदि करके। तो उन पे अभी हम प्रारंभ में चर्चा न करके अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का जो पहला सूत्र आपका वृद्धिरादैच है उससे हम आज चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र वृद्धिरादैच। तो महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र के अंदर किस प्रकार से उस अर्थ को पिरोया हुआ है, अगर आप इसको धैर्य पूर्वक अच्छे से समझेंगे आपको लगेगा कि मानवीय मस्तिष्क का जितना विकास हो सकता है वो विकास आपका महर्षि पाणिनि के अंदर हो चुका है। उन्होंने कितनी अद्भुत, आप संस्कृत भाषा के अंदर अरबों खरबों से भी ज्यादा संसार के अंदर कुल जितनी भाषाएं हैं उनके जितने शब्द हो सकते हैं उनको भी अगर आप जोड़ लो तो उससे भी ज्यादा संस्कृत भाषा के अंदर शब्द है और लगभग उन सभी शब्दों को 4000 सूत्रों के द्वारा बनाया गया है। तो वो किस प्रकार से बनाया गया अपने आप एक अद्भुत प्रक्रिया है, आप उस पर चर्चा करते हुए देखेंगे। तो वृद्धिरादैच को समझने के लिए आपका पहला पार्ट है कि इसका हम पदच्छेद करते हैं। थोड़ा व्याकरण के नए नए शब्द है, आप धैर्य से उनको सुनेंगे तो धीरे धीरे आपको स्पष्ट होगा। तो वृद्धि आपका एक पद हुआ, इसमें आपकी प्रथमांतम एक वचनांतम आपकी विभक्ति है। दूसरा आपका आदैच पद हुआ, आदैच में भी आपकी प्रथमांतम एक वचनांतम ये आपकी विभक्ति है। तो शुरुआत में आपकी पदच्छेद विभक्ति हुई। ये आदैच जो है आपका ये समाहार द्वंद्व समास है। इसके अंदर आपके द्वंद्व समास के कई प्रकार होते हैं, ये आपका समाहार द्वंद्व समास है। समास आपके कई प्रकार के, जैसे अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो इसमें से आपका समाहार है, एक इतरेतर होता है जिसमें आपके द्विवचन या बहुवचन होता है, ये आपका एक वचन है, तो ये समाहार द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व में दो जोड़े आपके बने हुए यहाँ पर, तो दो शब्द है आपके आत और ऐच। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो इन एक एक पदों की चर्चा के माध्यम से पूरे संपूर्ण वृद्धिरादैच सूत्र का क्या अर्थ बनता है उसको हम अभी धीरे धीरे से समझेंगे। तो आत में आपका एक आ शब्द है, एक त है। ये त जो है आपका तपर है। एक आपका सूत्र है तपरस तत्कालस्य, वो आपका तपर करता है। तो तपर के बारे में शंका उठाते हैं यहाँ पे कि ये आ में आपने त क्यों किया, तपर करने का क्या प्रयोजन है। तो
समाधान करता कहता है कि तपर का अर्थ है तह परो यस्मात्, कि त परे है जिससे, उसको तपर बोलेंगे। तो ये त किससे परे है आपका? ये त है आपका आ से परे। तो जो आवर्ण था, ये आवर्ण कैसे कहलाया? तपर आवरण कहलाया। तो तपर करने का क्या प्रयोजन है? तो सूत्र कहता है तपरस तत्कालस्य, कि त परे वाले जितने भी वर्ण हैं वो तत्काल का ग्रहण करवाते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि जो से आपका अवर्ण है या आवर्ण है, ये अपने 18 सवर्णियों ग्रहण करवाते हैं। ह्रस्व के 6 भेद हैं, दीर्घ के 6 भेद हैं, प्लुत के 6 भेद हैं। तो तत्काल मतलब जिस रूप में वो वर्ण पढ़ा हुआ है, जैसे आपका दीर्घ रूप में पढ़ा हुआ है, तो दीर्घ काल के जो 6 भेद हैं वो उन्हीं का ग्रहण करवाएगा, अन्य का ग्रहण नहीं करवाएगा। ये तपरकर्ण का प्रयोजन है, ऐसा समाधाता ने कहा। शंकाकर्ता कहता है ठीक आपकी बात, ये तपरकर्ण करने का ये प्रयोजन हो सकता है। कब हो सकता है? कि जब उस वर्ण की प्राप्ति करवा रहा हो तो, कि कहते ना कि कोई चीज प्राप्त है तभी उसका निषेध करना प्रयोजन होता है। अगर अपने सवर्णियों का ग्रहण करा रहा होता तब उन सवर्णियों की निवृत्ति के लिए, हटाने के लिए तपरकरण करना प्रयोजन होता। तो हम देखते हैं कि ये जो आवर्ण है क्या अपने सवर्णियों का ग्रहण करवा रहा है? तो सवर्ण का ग्रहण करवाने वाला जो सूत्र है आपका, वो है आपका अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। तो वहां पर जो आपका शब्द पढ़ा है वो पढ़ा आपका अण। अण एक प्रत्याहार है, प्रत्याहार जो आदिरंत्येन संहिता से बनता है आपका। और आप थोड़ा रिकॉल कीजिएगा, प्रत्याहार में आपके क्या है? अ ई उन रील रिक ए ओंग आई औच ह य व रट लन। तो लन का जो ण है वो अ से लेकर ण तक जितने भी आपके बीच के मध्यस्थ वर्ण थे वो सब अण प्रत्याहार या अण कहने से गृहीत होंगे। तो सूत्र ने कहा कि जो अण होता है वो अपने सवर्णियों का ग्रहण करा सकता है, अर्थात उनके जो भी भेद प्रभेद हैं, किसी के 18 हैं, किसी के 12 हैं, उन सबका ग्रहण करा सकता है। तो हम देखते कि अण के अंदर आपके कौन कौन से वर्ण आए? अ ई उ, आगे और जो भी आएंगे आपके, हमारा अ से मतलब है। तो आपने कहा कि जो आ था वो अपने सवर्णियों का ग्रहण करा सकता था, जिसको हटाने के लिए आपने तपर किया। लेकिन यहां तो है ही नहीं वैसा, यहां आ नहीं, यहां पे अ पड़ा है। अ, तो जो अस्वरूप वाला वर्ण है वो अपने सवर्णियों को ग्रहण करा सकता था। तो अगर यहां पर अ पढ़ा होता तो आपको कहने का प्रयोजन उपयुक्त था कि जो अ है वो अपने 18 सवर्णियों का ग्रहण करा सकता था। तो उन 12 सवर्णियों की व्यावृत्ति के लिए केवल 6 वर्णों के ग्रहण करने के लिए तपरकरण करना यहाँ प्रयोजन है। लेकिन यहाँ पे सूत्रकार ने आ पढ़ा है और आ आपका अण प्रत्याहार में नहीं आता है। तो जब अण प्रत्याहार में नहीं आता तो अपने सवर्णियों का ग्रहण नहीं करा सकता। जब प्राप्ति ही नहीं है तो आप निषेध कैसे कर सकते हो? क्योंकि महाभाष्य में कहा है न ही अनभिनिवृत्तस्य निवृत्ति ही शक्या कर्तुम, कि जो चीज आपकी अभी प्राप्ति ही नहीं हुई है उसकी निवृत्ति कैसे कर सके, उसको हटाना संभव नहीं है। तो जब यहाँ पर सवर्णियों की प्राप्ति नहीं है तो तपकरण करने का प्रयोजन यहाँ पर व्यर्थ होता है। तो फिर समाधाता कहता है चलो कोई बात नहीं, हम आगे तपरकरण नहीं करते हैं। ये तपरकरण किसके लिए है? ये तपरकरण आपका ऐच के लिए है। ये कैसे भाई? आपने तो तपर का अर्थ किया था कि तह परो यस्मात्, कि नहीं, तह परो यस्मात् यही अर्थ नहीं होता। वहां पे एक अर्थ और है आपका कि ताद अपि परः तपरः। वहां पे पंचमी तत्पुरुष समास भी करते हैं कि त से जो परे है वो भी तपर कहलाएगा। अब आप सूत्र की संरचना देखिए, आत ऐच, इस त से परे आपका क्या है? ऐच पड़ता आपका, ऐच। तो ऐच आपका एक प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में आपके 2 वर्ण आते हैं, एक आता आपका ऐ और दूसरा आता आपका औ। अब आप प्रत्याहार सूत्र को भी देख लीजिए आप, अ ई उन रील रिक ए ओ ऐ औच। ये ऐ औ जो आपके सूत्र में पढ़े हुए हैं सेम के सेम आपके प्रत्याहार सूत्रों में पढ़े हुए हैं और जो आपके अण में भी आते हैं। और अण में आने के कारण ये जो ऐ औ थे ये अपने सवर्णियों का ग्रहण करा सकते थे, लेकिन पाणिनि जी को वो अभिष्ट नहीं था। तो उनकी निवृत्ति के लिए, उनको हटाने के लिए पाणिनि जी ने क्या कर दिया? तादपि परः तपरः कर दिया कि जो ऐ औ है द्विमात्रिक है, ये अपने द्विमात्रिक जो 6 सवर्णी है उन्हीं का तत्काल वालों का ग्रहण करवाएंगे, अपने जो त्रिमात्रिक है, चतुर्मात्रिक है उनका ग्रहण नहीं कराएंगे। ये तपरकर्ण का प्रयोजन है। क्या उदाहरण है इसका? तो उदाहरण यहाँ पे शास्त्रकार देते हैं आपका खटवा एडका। खटवा एक शब्द है आपका, एडका एक शब्द है।
तो यहाँ पर खटवा में अंत में आपका आ है, एडका में प्रारंभ में आपका ए है, तो यह आ और ए इन दोनों के बीच में आपकी संधि होगी। यहाँ पे क्या संधि होती है आपकी? वृद्धि रेची, कि अ वर्ण से उत्तर अच परे रहते एच परे रहते दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो यहाँ पे जब दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हुआ तो आदेश कौन सा हो? क्योंकि वृद्धि में तो आपके बहुत सारे आ रहे हैं, आ आई औ कोई भी हो सकता है, और आपने तपरकर्ण भी नहीं किया है, तो क्या होगा? जो आई औ थे ये अण होने के कारण अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के सामर्थ्य से अपने सवर्णी को ग्रहण करवाएंगे। तो सवर्ण इनके त्रिमात्रिक भी हो सकते हैं, चतुर्मात्रिक भी हो सकते हैं। तो उन सभी प्राप्त आदेशों में से इन दोनों के स्थान पर कौन सदृशतम आदेश होगा, तो उसकी विचारणा यहां पे करते हैं कि आ आपका द्विमात्रिक है, ए भी आपका द्विमात्रिक है, और स्थानांतरतम से, स्थानांतरतम क्या कहता है कि स्थान में जो आदेश होता है वो अंतरतम सदृशतम आदेश होता है, जो सबसे अनुकूल हो। तो ये दो है, ये दो है, और इन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो रहा है, और तो वो चतुर्मात्रिक आदेश होना चाहिए था। चतुर्मात्रिक होगा तो खट्वई डका, तो जो खट्वई डका का उच्चारण होगा तो आई का उच्चारण चतुर्मात्रिक में जाएगा, जो कि भाषा के व्यवहार में बिल्कुल भी इष्ट नहीं है। तो इन दोनों के स्थान पर भी द्विमात्रिक ही आई आदेश हो, इसके लिए यहाँ पे तपर्क करना सार्थक होता है कि आई औ जिस स्वरूप में द्विमात्रिक रूप में पढ़े हुए हैं ये इन्हीं द्विमात्रिक स्वरूप का ही ग्रहण करवाएंगे, अन्य का ग्रहण नहीं करवाएंगे। ये तपर्कण करने का प्रयोजन है। ऐसा आपका औ में भी होगा, ऐसा ही आपका आई में है। तो ये आपका तपर्कण का प्रयोजन हुआ, आइच का भी हो गया। फिर एक कहते हैं कि आपका कि जो आदिच के अंदर आपके तीन वर्ण आ गए, एक तो आत का आ गया, एक आइच का आई औ आ गया। ये तीन जो शब्द हैं, ये तीन शब्द आपके दो प्रकार से आते हैं। दो प्रकार का अभिप्राय थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, बहुत सामान्य बात है और लेकिन एक विशेष भी है। तो एक तो वृद्धि शब्द कहकर आ आई औ आए हैं, हाँ, एक बिना वृद्धि कहकर जो आ आई औ आए हैं। दो प्रकार की स्थिति होती है, उनके लिए शास्त्रकार दो शब्द प्रयोग करते हैं, तद्भावित और अतद्भावित। तद्भावित का अर्थ है कि तेन भाविता तद्भाविता, तेन मतलब वृद्धि शब्देन, तो वृद्धि शब्देन भाविता ये आ ऐ औ इत्येते वर्णाः तेषां वृद्धि संज्ञा भवति इत्येषः अर्थः, अथवा वृद्धि शब्द इत्येतेन न भाविताः आ औ इत्येते शब्दाः तेषां वृद्धि संज्ञा भवति इत्येषः अर्थो वा। तो यहाँ पे वृद्धि शब्द के द्वारा अभिप्राय आपका, जैसे आपका गार्ग्यायन शब्द आपका होता है, तो गार्ग्यायन, तो यहाँ पे गर्ग शब्द था आपका, गर्ग शब्द से आपका वृद्धि होके नडादिव्य फक से पहले फक प्रत्यय हुआ, पहले गर्ग शब्द से आपका गर्गादिव्यो यहीं से यहीं प्रत्यय हुआ, यहीं से आपकी वृद्धि होके गार्ग्य शब्द बन गया आपका। तो गर्ग देखिए, गर्ग से आपका गार्ग्य बना है, तो ग में पहले आपका अ था, अब आपका आ गया, तो आ जो है ये आपका वृद्धि से द्वारा आया कि आपकी अचो तद्धितेश्व चामादे से आपकी वृद्धि हुई थी, गार्ग्य बना आपका। तो ये जो आपकी वृद्धि का आ आया है, ये कैसे आया है? आपका वृद्धि शब्द कहकर आया है, तो ये आपका तद्भावित हो गया। लेकिन जैसे शालीय उदाहरण के अंदर आपका शाला शब्द था, तो शाला शब्द में जो आ है आपका, ये वृद्धि शब्द कहकर नहीं आया, आपका मूल जो प्रातिपदिक है, मूल जो शब्द है, उसी में आपका आ पढ़ा हुआ है। ये जरूर मैं कहना चाहूंगा इसके अंदर कि ये जो प्रसंग है आपका, कि कुछ आपके मानते कि जितने भी शब्द सब व्युत्पन्न होते हैं प्रकृति प्रत्यय से, उस पक्ष को ही मानेंगे तो ये उदाहरण नहीं बनेगा। जब ये पक्ष मानते हैं कि कुछ शब्द हैं वो प्रकृति प्रत्यय से व्युत्पन्न होते हैं, कुछ रूढ़ि रूप में चले आ रहे हैं, उस पक्ष में यह आपका सिद्धांत बनता है। तो शाला जो शब्द है ये आपका पहले से व्युत्पन्न है, तो इस व्युत्पन्न शब्द में जो आ आया हुआ है ये वृद्धि शब्द कहकर नहीं आया है, तो ये आपका अतद्भावित हो गया। तो सूत्रकार चाहते हैं कि यहाँ शाला का जो आ है उसकी भी वृद्धि संज्ञा हो, यहाँ पे गार्ग्य में जो वृद्धि शब्द कहकर जो आ आया है उसकी भी वृद्धि संज्ञा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका
आगे वृद्धि शब्द करके का प्रयोजन है आपका वृद्धि संज्ञा हो, वृद्धि संज्ञा हो कि आपके आगे फकादि प्रत्यय हो उसमें। और शालीय के अंदर आपका वृद्धि से चामादि शब्द वृद्धम से वृद्ध करके वृद्धि वृद्धि मान के इसकी वृद्धि संज्ञा प्रयोजन है। तो इस सूत्र में कहते हैं कि तद्भावित हो आपके आ आई औ या अतद्भावित हो, या तो वृद्धि शब्द कहकर आ आई औ लाए गए हो या ना कहकर लाए गए हो, दोनों की यहाँ पे वृद्धि संज्ञा होती है। तो आपका सूत्र का अर्थ इस तरह से बनेगा कि आ ये सिंपल तपरकर्ण जो आई औ है वे तद्भावित और अतद्भावित दोनों तीनों की आपकी तद्भावित और अतद्भावित आपका तीनों से जुड़ेगा, तपरकर्ण केवल आई और औ से जुड़ेगा। तो आ इत्येतस्य वर्णस्य आई औ इत्येतयोः वर्णयोः इत्येतेषां तद्भावितानां अतद्भावितानां च वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति इत्येषो अर्थः। तो ये आपका अर्थ हुआ। और इनके उदाहरण आपने देख लिए, भागः, त्यागः, नायकः, पाचकः, गार्ग्यः, पाचकः, शालीयः, मालीयः, नडायनः, ये सब आपकी वृद्धि संज्ञा के उदाहरण है। अर्थात संज्ञा संजी में एक संबंध होता है कि संज्ञा संजी प्रत्यायनार्था भवति संजीनम प्रत्यय निवर्तते, कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा आपकी क्या वृद्धि, वो किसका प्रयोजन क्या होता है कि वो संजी का बोध करवाए। तो संजी आपके क्या है आ आई ओ। जैसे हम किसी का नाम रखते हैं, किसी का नाम रखा कि अशोक है, तो अशोक एक संज्ञा हो गई और वो जिस संजी का बोध करवा रही है वो व्यक्ति हो गया। तो जब हम अशोक कहेंगे तो अशोक का कोई प्रयोजन नहीं है, अशोक कहने से जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को गृहित करना प्रयोजन है। ऐसे यहाँ पे वृद्धि जो संज्ञा है उसका प्रयोजन क्या है कि आ आई औ इन तीन वर्णों का ग्रहण कर सके। तो तत्त सूत्रों में जिन जिन सूत्रों में वृद्धि शब्द पढ़ा है तो वृद्धि कहने से वहां पर आ आई औ का ग्रहण हो जाए। जैसे यहाँ पर खट्वैदिका में हमने वृद्धि रहती से जब वृद्धि की, तो वृद्धि करने पर जब कहा कि उन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है, तो वृद्धि क्या होती है, वृद्धि एक संज्ञा थी, तो प्रकृत सूत्र बताएगा कि आ आई औ इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। और खटवा आइडका में वहां पर दोनों के स्थान पर आ और ए के स्थान पर आपका वृद्धि एकादेश आई आदेश हो जाता है। तो वृद्धिरादेश का सैद्धांतिक जो पार्ट इतना ही है, इसकी सिद्धियां भी आपकी अलग अलग प्रकार की, उसको किसी अन्य प्रसंग में हम चर्चा करेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।